नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। जी हाँ दोस्तों, अब फाइनल आवर्स का समय आ चुका है। एकदम फाइनल घड़ी है दोस्तों। बहुत लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि सर अब अप्लाई करें या फिर नहीं करें। बहुतों के मन में इस बात का दुविधा है कि उनको आईआरएफसी कंपनी बहुत पसंद है, लेकिन प्रीमियम फॉल होने की वजह से उनको एक डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आ रही है। दोस्तों, मैंने कल के दिन ही आपको बता दिया था कि मैंने एचएनआई कोटा से अप्लाई कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मुझे ये काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस दिखाई पड़ रहा है और मैं हमेशा मार्केट में जो चल रहा है बस के उल्टा काम करता हूँ। जब दोस्तों मैंने बैक्टर्स को बोला था प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ चुका है, बीके को बोला था बर्गर किंग को, तो बहुतों ने दोस्तों उधर पे एंट्री ली और आप देख सकते हैं कि कहानी उल्टी हो गई। यही बात होती है जब आप वैल्यूएशन को खुद से आंकना सीख जाते हैं तो खुद डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मुझे ये प्राइस बैंड काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है। मैं प्रीमियम के लिए नहीं जाना चाह रहा हूँ। यस, प्रीमियम के लिए जाना है दोस्तों तो मैं इंडिगो पेंट के लिए अप्लाई करूंगा, लेकिन मुझे कंपनी पे फेथ है और मुझे कंपनी के फिनेंशियल पे फेथ है। मैंने इसके पहले बहुत बार आपको बता भी दिया है कि कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेरी बात तो छोड़िए दोस्तों, मैं तो बहुत ही छोटा इंसान हूँ, लेकिन बड़े बड़े व्यक्ति का क्या क्या कहना है और क्या क्या मानना है इस आईपीओ को लेके वही बताऊंगा। और अभी की बात की जाए तो करंट सब्सक्रिप्शन कितना चला है और हमारे पास कुछ घंटों का समय है, तो हमें क्या करना चाहिए। बिकॉज अगर एंकर पार्टिसिपेंट की बात की जाए तो 1400 करोड़ का दोस्तों उन्होंने प्री बुक ही कर लिया था। तो भाई एंकर पार्टिसिपेंट में ज़बरदस्त पार्टिसिपेंट दिया था, लेकिन उसके बाद भी ग्रे मार्केट प्रीमियम फॉल हुआ। और अभी की ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो कितना चल रहा है और हमें दोस्तों करना क्या चाहिए। लेकिन उससे पहले चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना इस तरह के रेगुलर वीडियोस आपसे मिस हो जाया करेंगे। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो आपको पता है दोस्तों, आज है 20 जनवरी और आज इसका इशू क्लोज हो रहा है। यस दोस्तों, बहुत ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनका इंटरफेस बस 5 बजे तक ही खुला हुआ है और बहुत ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनका इंटरफेस बस 3:30 बजे तक खुला है। तो आपको देखना बनता है कि आपके ब्रोकर्स ने कितने बजे तक का टाइम लिमिट दिया है। 25 से 26 रुपये का जो आईपीओ का प्राइस है दोस्तों, यही बहुत ही अट्रैक्टिव है। जो पीई अप्रॉक्स 9 के लगभग निकल के आ रहा है, जिनके कोई भी एनपीए नहीं है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट एनबीएफसीज हैं जिनके कोई भी एनपीए नहीं है, इसीलिए एंकर पार्टिसिपेंट का अच्छा खासा पोर्शन दिखाई पड़ रहा था। फेस वैल्यू की बात की जाए 10 की है। आईपीओ का लॉट साइज आपको पता है 575 दिखाई दे रही है। तो एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आईपीओ फुली सब्सक्राइब हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आईपीओ 1.5 गुना सब्सक्राइब हो गया है। लेकिन इधर पे आप एक चीज़ देखिएगा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल अभी भी दोस्तों अंडर सब्सक्राइब्ड है। और मैंने दोस्तों आपको पता है एचएनआई कोटा से अप्लाई करा है, तो इधर पे चांसेस हाई हैं कि मिलेंगे। लेकिन ये दोस्तों वीडियो बनाते बनाते हो सकता है कि शाम तक अपडेट हो जाए और मल्टीपल टाइम्स हो जाए। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर लोग काफ़ी उत्सुक हैं और होना भी चाहिए, कंपनी बहुत ही अच्छी है। तो 2.72 टाइम्स अप्लाई हो चुका है, मीन्स एक के जगह अप्रॉक्स 3 दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि शाम तक ये 5-6 गुना हो जाएंगे और अचानक मेरे को ऐसा फील होता है कि क्यूआईबी भी हमें चौंका सकते हैं, जैसे उन्होंने ग्रैंड फार्मा में किया था। तो एनीवेज, एम्प्लॉय का दोस्तों सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट है, जो इसको और भी तगड़ा बनाता है। इसका मतलब आईपीओ की बात की जाए तो 1.5 गुना सब्सक्राइब हो गया। यस, तो ये वेरी ऑनेस्ट बहुत ही कम हुआ है, इस बात को मैं एकदम हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन दोस्तों इस बात पे ध्यान रखना है कि अभी भी 5-6 घंटा का समय बाकी है। हो सकता है कि आपको एट द एंड उछाल देखने को मिले। नहीं भी होता है तो आपने किया है तो आपको पैनिक करना चाहिए, नहीं किया है तो क्या मौका बनता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं। अभी की बात की जाए, जो डब्बा वजन है, भाव है, आपको पता है कि 3 आईपीओ एक ही वीक में स्ट्राइक किए हैं। उसमें इंडिगो पेंट्स हैं, एक होम फर्स्ट का आईपीओ है दोस्तों। तो उनके जो जीएमपी है काफ़ी बेहतरीन चले। लेकिन इधर पे एक कैच है, जो इनके जीएमपी है, बात की जाए आईआरएफसी का, जब मार्केट में इसके प्राइस लॉन्च हुए थे तो दोस्तों उस समय बहुत ही हल्ला था। लेकिन जैसे जैसे प्रीमियम में उछाल देखने को नहीं मिला, तो यस ऑफ कोर्स ये बज़ तो भाई क्रिएट हो रहा था। लेकिन दोस्तों अभी वो ढीला ही पड़ गया है और अच्छी बात तो नहीं है। इनके जो प्रीमियम है 1 रुपया 30 पैसा से वो गिर के 80 पैसा हो चुके हैं। तो जो जीएमपी लवर है, जिनको जीएमपी बहुत पसंद है, उनको ये चीज़ बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगी। बिकॉज वो देख रहे हैं कि जो इंडिगो पेंट है उसका आईपीओ का प्राइस 50% ऊपर चल रहा है। और बात की जाए होम फर्स्ट का, तो भाई वही बहुत कमांडिंग है, बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ रहा है। जो आप रफली देखेंगे 35% दिखाई पड़ रहा है। तो भाई इसमें इतना डाउन साइड क्यों। देखिए दोस्तों, आईपीओ का साइज़ भले 4600 करोड़ का है, लेकिन जैसे ही ये लिस्ट होगी तो 34 से 35 हज़ार करोड़ की कंपनी बन जाएगी। आपने देखा कि 600-700 करोड़ का आईपीओ आया था किसका, आईआरसीटीसी का। लेकिन अभी मार्केट कैप कितना है, 22,000 करोड़ का लगभग। तो यही होता है। तो 33,000 करोड़ की एक कंपनी बनना और उसके बाद ग्रोथ करना तो समय लगता है। इसीलिए दोस्तों जो प्रीमियम है उतना उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। इस बात का दोस्तों मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। अगर छोटी कंपनी होती, स्मॉल कैप मिड कैप, तो ग्रोथ की ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन खुलते ही दोस्तों एक लार्ज कैप कंपनी में कन्वर्ट होगी, तो लार्ज कैप में ग्रोथ कम होते हैं। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म निवेशक इसमें अट्रैक्ट होंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये आईपीओ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा।
तो 4600 करोड़ का आईपीओ है। अब लास्ट टाइम है दोस्तों, करना क्या है, बिकॉज ज़्यादा समय बचे नहीं हुए हैं, करना है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनका क्या मानना है। तो भाई आईआरएफसी इज द डेडिकेटेड मार्केट बोरोइंग आर्म ऑफ द इंडियन रेलवेज। द एक्सटेंसिव एक्सपेंशन प्लान फॉर द रेलवेज इन द फ्यूचर विल इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग एंड द ऑपरेशन ऑफ आईआरएफसी विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली अकॉर्डिंग टू द एनालिस्ट। देखिए दोस्तों, अगर आपको इनके फंडामेंटल भरोसा है, इनके फ्यूचर भरोसा है, तो ही निवेश करिएगा। आपको पता है दोस्तों कि अगर इंडियन रेलवे का कभी परिवर्तन होता है, कभी इंडियन रेलवे डेवलप होती है, तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो कौन प्ले करेंगे, आईआरएफसी। बिकॉज ये बोरोइंग आर्म है, इनको फाइनेंस देते हैं। और दोस्तों को पता है कि अगर ये फाइनेंस देते हैं गवर्नमेंट को, मीन्स रेलवे को अगर फाइनेंस करती हैं, तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट उसके फाइनेंस की जो रकम है वो लौटाएंगे। तो कभी इस कंपनी पे एनपी की समस्या नहीं होगी। एनपी क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब दोस्तों इसको बजाज फाइनेंस से या फिर किसी और से कंपेयर मत करिएगा, बिकॉज वो लोग पब्लिक को टारगेट करते हैं और उधर पे हमें ये देखने को मिलता है कि उसमें एक्सट्रीम ग्रोथ है। लेकिन दोस्तों अगर रेलवे के एक्सपेंशन पे आपका भरोसा है कि रेलवे एक्सपैंड होगा और ये गवर्नमेंट पैसा लेके रेलवे का एक्सपैंड करेगी, तो दोस्तों उनको एक मोनोपोली क्रिएट होती है, मोनोपोली वाले बिजनेस हैं। और इधर पे एक ही ऑप्शन है कि भाई इन्हीं को देना है पैसा, तो गवर्नमेंट कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी। तो इनकी बोरोइंग्स की डिमांड मार्केट में हमेशा रहेंगे, रोबस्ट डिमांड रहेंगे, और उसके साथ साथ इनके फिनेंशियल्स और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ते रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आईसीआईसीआई डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि भाई आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने सीधा बोल दिया है कि फिनेंस आर्म है और आईएफसी रिमेन्स अ लो रिस्क बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल से बहुत लो रिस्क है, क्योंकि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसके हैं ही नहीं, और टर्न ऑन इक्विटी 11-12% का दिखाई पड़ रहे हैं, जो ठीक ठाक है। मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट उसको ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं एज कम्पेयर टू इट्स वैल्यूएशन। आनंद राठी की बात की जाए, ये भी अच्छे एनालिस्ट हैं, तो इन्होंने भी दोस्तों सब्सक्राइब की रेटिंग दे दी है। तो उनका क्या मानना है, वी बिलीव द कंपनी इज रीजनेबली वैल्यूड एट करेंट वैल्यूएशन एंड enjoys हाई क्रेडिट वर्थीनेस, हाउएवर इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन इंडियन रेलवेज कैपेक्स प्लान, एनालिस्ट एडेड। आनंद राठी साहब ने क्लियर कर दिया है कि भाई इनके गवर्नमेंट के कैपेक्स प्लान को लेके है। ऑफकोर्स गवर्नमेंट कुछ अगर अच्छे प्लान्स लाते हैं, बुलेट ट्रेन को लेके दोहराते हैं, इनको एक्सपेंशन की जरूरत पड़ती है तो अच्छी बात है, वरना भाई कुछ भी हो सकता है, नो वन नोज द फ्यूचर। तो आईपीओ नोट ऑफ द ब्रोकरेज ऑल्सो एडेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अंडरटेकन वेरियस पॉलिसी interventions in order to liberalize the railways, including the development of freight corridor, high-speed railways, and elevated corridors. Analysts at Angel Broking said they expect the company to post strong growth driven by capex by Indian Railways along with a stable margin due to cost plus model। तो गाइस आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट की बात की जाए तो बहुत ही एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है, जहाँ पे उनको सीधा दिखाई पड़ रहा है कि बुलेट ट्रेन दोहराने हैं, नए टेक्नोलॉजी यूज़ करने हैं। तो ऑफकोर्स कुछ भी फाइनेंस का काम होगा तो बोरिंग इन्हीं के चलेंगे। तो यस, आपको देखा कि भाई 25-26 रुपये का आईपीओ का प्राइस है, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। कंपनी में ग्रोथ है, कंपनी मोनोपोली क्रिएट करती है, तो लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं तो बिल्कुल मना है। अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल पसंद है तो ही निवेश करिएगा। मैं तो अपनी बात बोल रहा हूँ, मैं लिस्टिंग के लिए जाना नहीं चाह रहा हूँ। और बाई चांस मान लीजिए लिस्टिंग लॉस ही हो जाता है तो आई डोंट माइंड। एसबीआई कार्ड में भी हमने देखा आज दोस्तों, एसबीआई कार्ड 1000 के लगभग है। इस बात को ध्यान देना चाहिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ज़रूर दोस्तों ये कंपनी और भी अच्छा कर सकती है। मेरा फाइनल कॉल है, अगर आपको प्रीमियम के लिए जाना है तो आप इसको डिनाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आज आईपीओ खत्म हुआ, कल प्रीमियम डब्बा बाजार में भाग गया, फिर लिस्टिंग अच्छी हो गई। ये तो भी दोस्तों एक डार्क साइड है जो आपने ग्लैंड फार्मा में देखा, तो इसलिए कोई मजबूती से बोल नहीं सकता। लेकिन ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म निवेशक है जिन्होंने अप्लाई किया है और जिन्होंने इसलिए अप्लाई किया है कि लॉन्ग टर्म दोस्तों होल्ड कर सकते हैं, आपको शुभकामनाएं। आपने अच्छे आईपीओ के लिए अप्लाई किया है, होप सो कि रिजल्ट और भी अच्छे आए और आपको प्रीमियम भी मिले, उसके साथ साथ आपको एक अच्छे डायरेक्शन भी मिले। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो एकदम क्लियर एंड लाउड है। और दोस्तों मैं तो HNI कोटा से अप्लाई किया हूँ, और प्लीज़ मैं किसी को फोर्सफुली नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या किया, मैं आपसे शेयर कर दिया ओनली अनबायस्ड एंड ऑनेस्ट ओपिनियन से। आपने क्या किया है ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ड्रॉप करें, बिकॉज आज हमें इसके लास्ट डे देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम है दोस्तों तो याद से सब्सक्राइब भी कर देगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूले। कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी याद से ड्रॉप कर सकते हैं। वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तो बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।